हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन की है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशन सब कुछ यूज़ होती है मैट्रिक्स में, वो सब आप कैसे कर सकते हो सब डिस्कस की है। नाउ विल टॉक अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस जो कि एकदम आपकी किताब में है, कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, एकदम प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी यदि आए तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखते हैं। सो फर्स्टली तो क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों मैट्रिक्स गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अभी हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो कैसे कंपेयर करें? देखो, ये फर्स्ट दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट रो। अभी हम लोग पोजीशन वाइज ही कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन भी हमको पोजीशन वाइज ही करना है, इतना आपको समझना है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस, कभी कभी ना हम लोग का इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाती है, राइट? तो मैट्रिक्स एक ऐसी चैप्टर है जो कि इट सीम्स टू बी इजी, पर कैलकुलेशंस में हर दम मिस्टेक्स होते रहते हैं बच्चों से। इसलिए बता रहे हैं, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है कि बहुत ईजी है, मेरे को तो सब आती है, आई कैन डू इट। डोंट डू इट, क्योंकि हो सकती है कि आउट ऑफ ओवर एक्साइटमेंट आप गलत कर बैठो। तो बेस्ट ऑप्शन इसकी शांत रहो। क्वेश्चन ईजी है, अच्छी बात है, आपसे हो जाएगा, वो भी अच्छी बात है, बट बी काम एंड पेशेंट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। सो नाउ ए प्लस बी को हम इक्वल टू 6 कर सकते हैं, कंपेयर कर लिए। और सिमिलरली ए बी को इससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? ए बी इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन मन में आती है, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स है, इनको कंपेयर करके तो हम लोग का कुछ फ़ायदा, हम लोग का कुछ फ़ायदा एज इट इज़ होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करें, सिर्फ जिनसे काम है उन्हीं को हमने लिए। अभी यहाँ से थोड़ा देखो, ए की जगह में आप क्या लिख सकते हो, 8 यहाँ पे काम करो, आप बी के जगह में लिख लो ए बी इक्वल्स टू, हाँ ए बी निकाल सकते हो या फिर बी बी। मैं यहाँ पे ए के टर्म्स में कर रही हूँ सबको, तो वो आपकी चॉइस है। अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, बी इक्वल्स टू 8/a। सो यहाँ पे लिख दो इस इक्वेशन में a प्लस 8/a इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, 8a² प्लस 8 इक्वल टू 6a, यानी a² माइनस 6a प्लस 8। लो जी, एक क्वाड्रेटिक आ गया है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? a² माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 का एलसीएम करो तो 2 4 ज़ा 8, सो वी कैन राइट इट एज 4 + 2, राइट? 4 + 2 6 होती है। अब यार ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, इतना तो आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आई होप आपको आती है। सो वी आर गेटिंग 2 फैक्टर्स, a-4 और a-2, यानी a का दोनों वैल्यूज़ आ गया, यानी a इक्वल्स टू 2,4। यदि a का वैल्यू 2 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या होगी, अच्छे से देख लो, यहाँ पे डाल लो, a का वैल्यू 2 डालो तो b का वैल्यू 8/2 यानी 4। यदि a 2 है तो b होगी 4। यदि a का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या होगी, 8/4 यानी 2। सो आपका फाइनल आंसर जो होगी वो ऐसे ही होगा कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2। हाँ जी, दोनों वैल्यूज़ को लेना है, क्योंकि दोनों चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। a2 हो सकती है, b4 हो सकती है, a4 हो सकती है, b2 हो सकती है, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कंपैरिजन के थ्रू अननोन एलिमेंट्स का वैल्यूज़ निकालनी हो। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट कुछ सॉर्टेड क्वेश्चन, लेट्स लुक इनटू दिस। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है? कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे आर गिवन बाय, यानी ये जो वैल्यूज गिवन है ये सारे ए आई जे के लिए गिवन है, ठीक है? ए आई जे इक्वल्स टू i + j होल स्क्वायर बाई 2, और एक सेकेंड पार्ट है 2i - 3j का मॉड्यूलस अपॉन 2। ना बच्चे, ए आई जे मतलब है कि पोजिशंस को हम मेंशन कर रहे हैं पोजिशंस। आई जे मतलब रोज, I मतलब रोज, J मतलब कॉलम्स, यानी वी आर इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली इंक्लूडिंग इट्स पोजीशंस। तो कैसे करके हम कर सकते हैं इसको? हमको एक 2x2 मैट्रिक्स, अब यार मैट्रिक्स कैसा होगा पता तो नहीं है, ऑर्डर पता है 2x2। सो लेट द मैट्रिक्स बी, ये जो चीज़ें गिवन है ना, ये सारे क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। पोजीशंस जो भी है एलिमेंट्स का, उन पोजीशंस कैसे रिलेटेड है वो आपको गिवन है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपका काम है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना। एम आई क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है?
अच्छा, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए. सो लेट द मैट्रिक्स बी. अब यार ऑर्डर 2 इंटू 2 क्रॉस 2 है, तो क्या करें, ए इक्वल्स टू ऐसे मान लेते हैं ना. ए देखो हर एक, अभी सुनो अच्छे से, अभी हमको पोजीशंस मेंशन कर रहे हैं. ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 1 लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. और यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 लिख दिया बिकॉज इट इज आई जे. आई मतलब रो है, जे मतलब कॉलम है. यहाँ पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 लिख दिए. डन, क्लियर, सॉर्टेड, राइट. बस पोजीशंस को मेंटेन मेंशन किया. अभी 3 क्रॉस 3 होती तो एक और कॉलम आ जाती, एक और रो आ जाती, वो भी अब कर लेते हैं. नाउ सो अभी फर्स्ट पार्ट को करेंगे, जहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू गिवन है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2. अब यार देखो हर एक के लिए करना है, हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का निकालना है एक एक करके. ए आई जे, पहले हम ए 1 1 को लेते हैं. ए 1 1 इक्वल्स टू क्या होगी, यहाँ पे आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये आई जे के फॉर्म पे, ये जो वैल्यूज है ये सारे आई और जे का वैल्यूज है. सो आई का वैल्यू भी 1, जे का वैल्यू भी 1. सो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कैसे होगा, 2 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर करो तो 4 4 अपॉन 2 इज 2, यानी वैल्यू 2 आई है. फिर नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करते हैं, 1 2 करते हैं, यानी आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है. सो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. सो व्हाट विल वी हैव, यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2. नेक्स्ट दिस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी आई का वैल्यू अभी 2 है, जे का वैल्यू 1 है. सो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2. 2 प्लस 1 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2 आ रही है वैसे. तो फिर देखो 2 2, यानी रो आई का वैल्यू भी 2, जे का वैल्यू भी 2. सो क्या होगी, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. सो 4 का होल स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2 हो जाती है 8. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, जिस तरह से इस पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ पोजीशन के लिए हमारी जो मैट्रिक्स है, फाइनल आंसर जो है बस डाल दो, 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1. देखो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया. कुछ ही नहीं था, बस एक मैट्रिक्स को जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए you have to solve like this. ठीक है, 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8. क्लियर है, अच्छे से देख लो, थोड़ा पॉज मारो वीडियो को और देखो, समझने की कोशिश करो. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कुछ नहीं, बस कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, मतलब एक ए नाम मैट्रिक्स, यहाँ पे जो भी ए नाम देकर आप दे देना, फिर पोजीशंस को मेंशन करना, फिर आई और जे का जैसा भी रिलेशन है उसका अकॉर्डिंग आई और जे का वैल्यूज डालते रहो. यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स, हर एक एलिमेंट्स आपको मिल जाएगी. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यार अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट तो मेरी यही रहने वाली है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट्स है. तो मैट्रिक्स का फॉर्म मेरा वही है, पर रिलेशन ऑफ पोजीशन अभी चेंज्ड है. सो अभी रिलेशन जो है ए आई जे इक्वल्स टू गिवन है मॉड्यूलस ऑफ 2i माइनस 3j अपॉन 2. लेट्स सी, सेम ही करेंगे ना, ए 1 1 पहले करते हैं. सो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है. सो 2 इंटू 1, अच्छा लिख देते हैं, छोड़ो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2. अभी देखो 2 माइनस 3 क्या होती है, -1, लेकिन आप लोग मॉड्यूलो ले रहे हैं, मतलब हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे. -1 का मॉड्यूलो करो तो 1 ही होगी. सो 1 बाई 2. फिर आते हैं 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो आई का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 माइनस जे का वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 अपॉन 2. सो नाउ 2 माइनस 6 यानी -4. सो मॉड्यूलो करो तो +4 अपॉन 2 यानी 2. देन 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो आई का वैल्यू भी 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2. सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 यानी 1. सो हाफ हो रही है आंसर. देन 2 2 2 का वैल्यू 2 है. सो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2. सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 माइनस 2 का मॉड करो तो +6, सॉरी 4 माइनस 6 यानी -2. सो हो जाएगी +2 अपॉन 2 यानी 1. सो यार फाइनल आंसर क्या आ रही है, हाफ 2 हाफ 1.
फॉर द सेकेंड पार्ट दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया? हाफ टू हाफ वन, क्लियर है? मतलब हमको पोजीशन का रिलेशन दिया रहेगी क्वेश्चन में, ये पोजीशंस का, ये जो जैसे गिवन है ना, ये सारे क्या है? पोजीशंस का रिलेशन है। देखो आई और जे क्या है? दे आर व्हाट? दे आर द पोजीशंस ऑफ मैट्रिसेस, पोजीशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, एलिमेंट्स का पोजीशंस मेंशन्ड है यहाँ पे। तो कैसे आप कर सकते हो? पहले बोल रहा था क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड द पोजीशंस ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन टू यू। अब हर एक पोजीशंस में एलिमेंट्स क्या होने वाले, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले एक 2x2 मैट्रिक्स यार एज्यूम कर लो, ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, दोनों रोज दोनों कॉलम्स, पोजीशन वाइज लिख लो। Here we have to work with the positions, तो positions मेंशन कर लिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लिख लिए पोजीशंस। फिर पोजीशंस में जो भी रिलेशंस है उनमें आई और जे का वैल्यूज डाल के एक एक करके हमने वैल्यूज निकाले एंड वी फाइनली गॉट द एलिमेंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड्स एग्जाम। सो अच्छे से नोट करो, समझने की कोशिश करो। ऑलराइट, नेक्स्ट कुछ टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो इसके बाद हो सकते हैं कुछ फंक्शंस के फॉर्म में क्वेश्चंस, तो चलो वो भी देख लेते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इक्वल्स टू एक गिवन है मैट्रिक्स, फिर x माइनस y इक्वल्स टू एक गिवन है मैट्रिक्स। अब यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, कैसे निकाल सकते हैं? सो पहले क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक काम कर सकते हो कि दोनों जो चीज़ें गिवन है आपको वैल्यूज, उनको पहले ऐड कर लेते हैं। यानी हम यदि करें x प्लस वाई, इन दोनों मैट्रिक्स के यदि हम ऐड करें तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इधर लिख सकते हैं, इक्वल टू एडिशन मार देते हैं 7025 प्लस 3003। डन। अभी देखो यार, इसको एडिशन करोगे तो y y विल बी कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे एडिशन कर लो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 5 प्लस 3 8। अभी क्या है, x क्या होगी भाई साहब? ये 2 से डिवाइड कर दो ना, ये 2 यहाँ पे हाफ ऑफ हो जाएगी, मतलब हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करो तो 1 हो जाएगी, या फिर ऐसे भी सोचो कि बोथ साइड को 2 से डिवाइड करो, या फिर नॉर्मल डिवीजन है यार कि ये जो कोफिशिएंट है इस साइड आके डिवीजन हो जाएगी, हम कर सकते हैं ना। तो हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 0 1 4। So yeah, we got our x, 5014 is the answer for x. y को कैसे निकालेंगे? सिंपल है, x प्लस वाई, इन दोनों मैट्रिक्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू, दोनों को लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो 7025 माइनस 3003। सो अभी देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x विल बी कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ 2y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो 7 माइनस 3 विल बी 4, देन 0 2 देन 2। सो अभी y क्या होगी? 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 0 1 1, सो 2011 इज आवर आंसर। सो x का वैल्यू हो गई है 5014 और y का वैल्यू हो गई है 2011। डन। सो बस ये है और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। सो हियर वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, फाइंड f ऑफ a, if x गिवन है x² माइनस 5x प्लस 6, फाइंड f ऑफ a if a इक्वल्स टू a इज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू। अब यार हम लोग क्या जानते हैं कि यदि सोल्यूशंस गिवन है आपके पास तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन में। x के फॉर्म पे जो इक्वेशन है, यदि x की जगह में हम a डाल रहे हैं, मतलब ये मैट्रिक्स इसमें सेटिस्फाई करती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बोल रखा है। तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब क्या है भाई साहब? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, एक्स की जगह में ए डालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अभी मैट्रिक्स में हम सिर्फ यहाँ पे इसको सिर्फ एज अ कांस्टेंट नहीं रख सकते, इसके साथ हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6i लिख देना पड़ेगा। हम खुद से ऐड कर लेंगे इसको, क्योंकि वी कांट जस्ट डू एन ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स विदाउट दिस। सिर्फ एक कांस्टेंट को रख के ऐसा हम कर नहीं पाएंगे, वी नीड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर दिस। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर भी देखो तो जो कांस्टेंट होगी उसके साथ एक आइडेंटिटी ऐड कर लेना। अभी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगी? दिस
the order of this identity matrix must be equal to the original matrix। अभी original matrix का order है 3x3, यानी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर क्या होगा 3x3 का होगा, राइट तो ये बेसिक सा आइडिया जो कि आपको खुद से आ जाना चाहिए समझ में। नाउ ए स्क्वायर एक एक करके निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालो 5, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करो, फिर 6 इंटू I3 करो, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे है ऐसे कर दो। तो पहले ए स्क्वायर निकालना है भाई साहब, मतलब ए को 2 बार लिखना है, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इंटू फिर से ए। सो मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम आपको डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, तो आप खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आएगी। सो 5 - 1 2, this is the answer which we will get after solving the question, okay? सो ये आपको आंसर मिल गई। बाकी क्या करना है 5a, यानी 5a मतलब ए मैट्रिक्स जो है आपके साथ, इसमें हर एक एलिमेंट्स में 5 मल्टीप्लाई करते जाओ। सो 5 × 2 10, 5 × 0 0, 5 × 1 5, फिर क्या है देखो 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 3 15, देन 5 1s are 5 -5 देन 0। हर एक एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई करते जाओ। यदि डिवाइड करते हो तो हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड करते जाओ, मल्टीप्लाई करो तो हर एक एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 I3 मतलब क्या भाई साहब, अभी ऑर्डर 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखता है, अब तक तो ये सब पता है आपको। सो 6 I3 क्या हो जाएगी, सिंपल है, बस 1 की जगह में 6 डालना है, डन विद इट। अभी सिर्फ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 I3 करना है, सिंपल। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इससे ऐड कर देना है। कैसे करेंगे वो भी बहुत सिंपल ही होती है। तो पहले चलो सब्ट्रैक्शन को दिखाई देते हैं आपको करके। इससे करो आप, पहले क्या करें, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 5a लिख लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगी आपके पास वो देख लेते हैं पहले। 5 - 10 - 5 - 1 - 3 सो ए स्क्वायर माइनस 5a करके आपके पास ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसके साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 I3। अभी जो रिजल्ट आई है इसके साथ अभी आप जोड़ दो इस मैट्रिक्स को, -5 + 6 हो जाएगी 1 - 1 - 3 -1 -1 -10 4। सो फाइनल आंसर जो आ रही है वो ऐसा कुछ है, 1 - 1 - 3 -1 - 1 -10 -5 4 4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही डील करना होता है। समझ में आ गया बात, और कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अपने मैट्रिक्स से सब हमने करवाने की कोशिश की है। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो सकता है, कुछ वेरीफाई करना हो सकता है आपको कुछ वेरीफाई करना पड़े। बोल दिया कि ओके, सो दिस इज़ द फाइनल थिंग। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिसेस। सो ऐसे क्वेश्चंस कुछ कह सकता है कि और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप किताब खोल कर प्रैक्टिस करो। ओवरव्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ, जितना मेरे को लगता है क्योंकि मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। तो कैसे हो सकती है, कुछ वेरिफिकेशंस आ सकती है, या फिर ऐसे करके फंक्शन के फॉर्म पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, फिर अननोन वैल्यूज़ निकालनी हो सकती है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस मैट्रिक्स में घुरा फिरा के आपको क्वेश्चंस मिलेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड आगे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छी लगती वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो ताकि उन लोग का भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है गाइस, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।